दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, इसकी कुछ कैलकुलेशन देखेंगे। और सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वांटिटी सर्वे क्या होता है। पहले ये जान लेते हैं। एक सिविल इंजीनियर के नज़रिए से देखा जाए तो बिल्डिंग वर्क में जितना भी मटेरियल लगता है, जैसे कंक्रीट, ब्रिक वर्क, पुट्टी, पेंट, ये सभी का क्वांटिटी निकालते हैं। फिर इससे हमें पता चलता है कि कितना क्या लग रहा है, इन सभी मटेरियल में कितना क्या क्वांटिटी लग रहा है, ये देखते हैं क्वांटिटी सर्वे में। क्वांटिटी सर्वे एक ऐसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रोफेशनल होता है जिसके पास नॉलेज होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट की। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट की, कि जिस काम के लिए जितना पैसा कैलकुलेट हुआ है उतना ही पैसे में वो ख़त्म होना चाहिए, तभी उनका क्वांटिटी सर्वे जो रहता है, सर्विंग रहता है, क्वांटिटी सर्विंग वो सही रहता है। तब जाके उसका क्वांटिटी सही निकलता है कि जितने पैसे में कैलकुलेट हुआ है उतने पैसे में ही वो काम पूरा होना चाहिए। तो यही होता है दोस्तों क्वांटिटी सर्विंग। अब चलो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं आगे। सबसे पहले हम कंक्रीट वर्क के लिए क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है ना। कंक्रीट वर्क के लिए क्वांटिटी निकालते हैं। अपन पहले फुटिंग का निकालते हैं। फुटिंग का कंक्रीट निकालते हैं, जो कि फुटिंग का कंक्रीट लेते हैं किससे, M25। ये रेशियो होता है, इसका रेशियो होता है 1:2। इसको बोलेंगे अपन पार्ट ऑफ सीमेंट, इसको बोलेंगे पार्ट ऑफ सैंड, इसको बोलेंगे पार्ट ऑफ एग्रीगेट। इसी से अपना फॉर्मूला सेटअप होगा। इन तीनों को हम कर लेते हैं सम पूरा, तो 1 और 2 कितना हो गया 1/4, ठीक है ना। उसके बाद अपन निकालेंगे वैल्यू ऑफ फुटिंग कंक्रीट, इसका वेट वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना। फुटिंग कंक्रीट का वेट वॉल्यूम अपने को ये बिल बुक होता है दोस्तों, जो कि इंडस्ट्री में प्रोवाइड किया जाता है। जो भी कंपनी होता है उसमें ये बिल बुक होता है, ये ऐसे ही नहीं मिलता है, जो कि मेरे पास है अभी। तो अपन फुटिंग कंक्रीट का M25 जो लगा था रेशियो, वही है M25। अब इसका लेंथ बिट हाइट होता है दोस्तों, और कैलकुलेट एरिया होता है। इसका पूरा टोटल देखेंगे फुटिंग कंक्रीट का, तो अपना पूरा टोटल आया ये टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग कंक्रीट, ये हुआ अपना वेट वॉल्यूम, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी को अपने को वहाँ पे लेना है। तो अपना टोटल आया फुटिंग कंक्रीट का 34.379 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं 34.379 क्यूबिक मीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ फुटिंग कंक्रीट ड्राई वैल्यू अपन कितना लेते हैं 1.54। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, ड्राई वैल्यू अपने 1.54 लेते हैं। इसके साथ इंटू कर देंगे वेट वॉल्यूम को, तो 34 इंटू 379 क्यूबिक मीटर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.54 इंटू 34.379
379। तो अपना निकल के आया 52.94। 3 पॉइंट के बाद दोस्तों 3 डिजिट ही लेना है। तो इस वैल्यू को लिख देते हैं 52.9943। तो ये अपना ड्राई वैल्यू आ गया दोस्तों। अब जो ये वैल्यू है इनको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है, बस हो गया। तो फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला सभी की क्वांटिटी निकालने में सहायक होंगे। तो ये अपना फॉर्मूला है सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए। तो पहला है क्यूबिक मीटर इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट सम ऑफ रेशियो। तो ड्राई वैल्यू जो बताया था दोस्तों, ये वाला वैल्यू, तो अपना वैल्यू आया था 52.943 इंटू अब पार्ट ऑफ सीमेंट। तो पार्ट ऑफ सीमेंट तो मैंने बताया था आपको, इसको पार्ट ऑफ सीमेंट बोलते हैं, इसको पार्ट ऑफ सैंड, पार्ट ऑफ एग्रीगेट। तो अपन ये वाला लेंगे पार्ट ऑफ सीमेंट। तो इसका जो सम निकल के आया था 1/4। इसमें पार्ट ऑफ ऊपर का रखना है 1, सीमेंट का निकालेंगे तो 1, और सैंड का निकालेंगे तो 1, और एग्रीगेट का निकालेंगे तो 2 रखेंगे, बाकी 4 नीचे ही रहेगा। तो अपन पार्ट ऑफ सीमेंट का निकालना है तो अपन 1/4 लेंगे। तो पार्ट ऑफ सीमेंट 1/4। अब इसको हम कैलसी में करते हैं 52.943 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 13.235 आया। तो इसको लिख देते हैं 13.235 क्यूबिक मीटर। अब एक क्यूबिक मीटर में निकल गया। अब इसको निकालेंगे केजी में। तो केजी में निकालने के लिए आपको इनका डेंसिटी पता होना चाहिए कि डेंसिटी कितना क्या है। तो सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440। 1440 के साथ अपन का ये जो क्यूबिक मीटर में निकला है ये वैल्यू, इसको इनटू कर देंगे 13.235। अब इसको करते हैं कितना आ रहा है। तो 40 मल्टीप्लाई 13.235 इक्वल टू इतना आया। तो इस वैल्यू को लिख देते हैं 9058.4। तो केजी में आया है तो इसको अपन केजी में लिख देते हैं। अब उसके बाद फिर अपन सीमेंट को बैग्स में निकालते हैं कि कितना बैग सीमेंट लगेगा, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि एक बैग में 50 केजी रहता है, एक बैग में 50 केजी रहता है। तो अपन कर देंगे केजी का जो ये वैल्यू निकला है 19058.4 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 50 केजी रहता है एक बैग में, ठीक है ना। तो इसको अपन इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है देखते हैं। कितना है 9058.4 भागित 50। तो अपना कुछ समथिंग इतना निकल के आ रहा है।
1.168 तो 38.1 बैग्स इतना निकला। इसी प्रकार से हम सैंड का निकाल देंगे सेम इसी फार्मूले से, और एग्रीगेट का भी निकाल लेंगे सेम इसी फार्मूले से। बट आपको ये डेंसिटी पता होना चाहिए कि सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, सैंड का डेंसिटी कितना होता है, और एग्रीगेट का डेंसिटी कितना होता है। तो सैंड का डेंसिटी होता है 1450 kg और फिर kg क्यूबिक मीटर, और एग्रीगेट का होता है, एग्रीगेट का 1500 होता है। सैंड का 1450, एग्रीगेट का 1500 और सीमेंट का होता है 1440। ये डेंसिटी है, इसको याद रखना दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर